हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सैम का पोल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स का कंपैरेटिव गवर्नमेंट का एग्ज़ाम। ठीक है, ये थर्ड सैम का एग्ज़ाम है। बेसिकली एक सब्जेक्ट टाइटल है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो अगर हम इस एग्ज़ाम को डिस्कस करें, एक मिनट, अगर हम इस एग्ज़ाम को डिस्कस करें तो इस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको आए हैं 14, और उसके साथ आपका जो टाइम आपको दिया गया है वो है 2.5 आवर्स। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो एग्ज़ाम है ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, दैट इज़ सब्जेक्ट टाइटल, और ये थर्ड सैम का एग्ज़ाम है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है पोल साइंस ऑनर्स का। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की डिस्कशंस पे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो एक गाइड होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पीछे वाले पेपर देख के एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए से। अगर हम स्टार्ट करें तो सेक्शन ए में आपको जो है 5 वेरी शॉर्ट आए हुए हैं, जो आपको 150 वर्ड लिमिट रखी गई है, और इसमें 3 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आया आपको कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। कंपैरेटिव गवर्नमेंट का कंसेप्ट बताइए कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो बिल्कुल सिलेबस से है, सिलेबस ओरिएंटेड पेपर आता है आपका हमेशा से। तो आप हमेशा सिलेबस पे फोकस कीजिए और सिलेबस को पढ़ के ही मतलब अपना जो है नोट्स बनाइए, और सिलेबस को हमेशा देखते रहिए। आउट ऑफ सिलेबस कुछ मत पढ़िए, बट जो सिलेबस में है, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो सिलेबस में है उसको ज़रूर आप अच्छे से फोकस करके चलिए। ठीक है, उससे ही क्वेश्चंस जो हैं हर बार बन के जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको आया पॉलिटिकल सिस्टम। तो सीधी सीधी बेसिक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ये भी नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पॉलिटिकल सिस्टम पे आपको आया हुआ है। उसका ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये जो है इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपको। उसके साथ साथ आपको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हम जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है इसका सेशन भी स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल तो आज जो है सिंपली पेपर को ही डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेजी फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये भी जो है आपको सिलेबस में से ही आया हुआ है। तो आपने देख लिया कि आपको आंसर सेक्शन ए में जो है 5 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड रहे हैं, और आपको जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका सेक्शन ए है, जिसमें आपको जो है टोटल 15 मार्क्स मिल देंगे। ठीक है, अगर आप इसको अटैम्प्ट करोगे तो टोटल 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी पे। तो अब आती है सेकंड सेशन की बारी। तो सेकंड सेशन में आपको करना है सेक्शन बी में 300 वर्ड्स लिमिट रहेगी आपकी। ठीक है, 300 वर्ड्स का आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, और इसमें हर एक आंसर में आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। तो देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट में डाले हुए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी ने। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको आया है कि वेरियस प्रॉब्लम्स बताइए जो कि हमें आती हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट को स्टडी करने में। ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में को हमें स्टडी करने में जो जो दिक्कतें आती हैं वो बताइए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद आपको मेन फीचर्स आए हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के मेन फीचर्स बताइए। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए डेमोक्रेटिक रिजाइम और अथॉरिटेरियन रिजाइम, ये भी इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस दोनों पूछे हुए हैं। ठीक है, 7 मार्क्स में। उसके बाद आपको मेन फीचर्स पूछे हैं कम्युनिस्ट रिजाइम के। तो बिल्कुल ही इजी सा जो है क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि सेशन बी में आपको 5 क्वेश्चंस आए हैं, और हर एक क्वेश्चन में आपको जो है 7 मार्क्स मिलेंगे, और वर्ड लिमिट आपको बता दी मैंने 300। अब जो है नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं।
ये है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो सेक्शन सी जो है आपकी वो है 850 टू 1000 वर्ड, ठीक है। 850 टू 1000 वर्ड लिमिट है। उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आपको चॉइस है। जो बाकी ऊपर शॉर्ट थे, वेरी शॉर्ट थे, उसमें कोई चॉइस नहीं थी, आपको फुल अटेम्प्टेशन वहाँ पे करनी थी। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर्स में चॉइस है और हर एक यूनिट में से आपको एक एक लॉन्ग आंसर आया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में से भी फर्स्ट आया है, सेकंड में से भी सेकंड। जैसे यहाँ पे आपको क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट को स्टडी करने के लिए, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में आपको आया है, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच है गैब्रिएल अल्मोंड की, ठीक है। गैब्रिएल अल्मोंड ने इस अप्रोच को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पूछी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपको आई हुई है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपको जो लॉन्ग आंसर आया हुआ है वो है फंक्शंस एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई भी कर सकता है इसको। फंक्शंस बताने हैं और रोल बताना है ब्यूरोक्रेसी का क्या है। उसके बाद पॉलिटिकल एलीट पूछा हुआ है, ठीक है। एलीट कौन कौन होते हैं? जो टॉप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ठीक है, अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या फिर अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटीज़ के बल पे, उनको बोलते हैं पॉलिटिकल एलीट्स, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एलीट में जो है किसके क्रिटिकल एनालिसिस, कौन कौन सी थ्योरी आई है? रॉबर्ट माइकल की और सी वी राइट मिल्स की थ्योरी आई हुई है, ठीक है। इन दोनों की थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी बिल्कुल सिलेबस ही हैं। 4 जो लॉन्ग आंसर आपको आए हैं, जिसमें से आपको ओनली 2 लॉन्ग आंसर्स को ही अटैम्प्ट करना है और 2 में से आपको जो है इसमें भी आपको अपनी वर्ड लिमिट को 850 टू 1000 रखना है और हर एक क्वेश्चन में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा पेपर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल अच्छा लगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा और इसके थ्रू आपने जो थर्ड सैम का मैंने आपको जो एग्ज़ाम है वो डिस्कस करवाया है। तो थर्ड सैम में कंपैरेटिव गवर्नमेंट में यही एग्ज़ाम आया था। नेक्स्ट मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस कराऊंगी एंड देन हम स्टार्ट कर देंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट को, पढ़ेंगे पूरा कि क्या है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।